हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। आज क्लास 11 कॉमर्स का जो टॉपिक है वो है लेजर। लेजर के कुछ क्वेश्चन हमने पहले भी करवा दिए हैं अपने चैनल पे, तो अगर अभी अगर आप जुड़े हैं हमारे साथ तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए अकाउंटेंसी विद परवेज सर और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। चलिए करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है लेजर। लेजर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 11 कॉमर्स के लिए और आगे की प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी आपको इंपॉर्टेंट है। लेजर में कई सारे अकाउंट्स बनते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं वो ये है शुभम, प्रिपेयर शुभम्स अकाउंट्स। ठीक है, मैंने आपको और भी वीडियो अपलोड कर दिए हैं लेजर के, जिसमें बेसिक क्लास ली है कि कैसे जनरल एंट्री से हम पोस्टिंग करते हैं लेजर में, कैसे अकाउंट बनाते हैं। तो आप बेसिक क्लास में पढ़ सकते हैं। चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर में जो प्लेलिस्ट है क्लास 11 कॉमर्स की, उस प्लेलिस्ट में आप जब जाएंगे तो आपको लेजर के पार्ट मिलेंगे, वहां आप बेसिक क्लास ले सकते हैं, जहां से आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे हम पोस्टिंग करते हैं। ठीक है, फिर डायरेक्ट आप क्वेश्चन पे आ जाएंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट आज का क्वेश्चन। हमें शुभम का अकाउंट बनाना है इसमें। तो देखिए कौन कौन सी जनरल एंड कौन कौन सी एंट्री हुई है। ये जो शुभम का अकाउंट बना रहे हैं हम, ये डायरेक्ट अकाउंट बना रहे हैं बिना जनरल एंट्री के। ठीक है, लेजर दो तरह से होता है, पहले हम जनरल एंट्री करते हैं फिर उसके बाद लेजर बनाते हैं। यहाँ पर हम डायरेक्ट लेजर बना रहे हैं। एक सिंगल अकाउंट है जो आजकल पैटर्न चल रहा है एग्जाम में, उसके अकॉर्डिंग हम सिंगल अकाउंट कैसे बनाते हैं वो सीख रहे हैं। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले लिखा है प्रिपेयर शुभम, शुभम अकाउंट। शुभम का अकाउंट बनाना है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया शुभम से अकाउंट। ठीक है, फॉर्मेट है हमारा डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, जनरल फोलियो और अमाउंट। तो डेट में डेट लिखी जाएगी, पर्टिकुलर में एंट्री आएगी, जेएफ आपको ब्लैंक छोड़ना है और अमाउंट का कॉलम। ये डेबिट साइड है जिसे अपन टू साइड बोलेंगे, ये क्रेडिट साइड है जिसे बाय साइड बोलेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे क्या बोला है 2023 जनवरी फर्स्ट जनवरी को ओपनिंग बैलेंस डेबिट, मींस किसका ओपनिंग बैलेंस दिया है, शुभम का अकाउंट का। तो यहां पर लिखेंगे हम 2023 डेबिट बैलेंस है, इसलिए टू साइड डेबिट साइड में आएगा। अगर क्रेडिट दिया होता तो कहां पर आता, बाय साइड में। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। तो बैलेंस कितना दिया है 1500। ठीक है, ये बैलेंस लिख दिया हमने। शुभम के अकाउंट का जो बैलेंस है वो कितना हो गया 1500 रुपए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 जनवरी को सोल्ड गुड्स टू हिम ऑन क्रेडिट। सोल्ड गुड्स टू हिम ऑन क्रेडिट मतलब हमने गुड्स सेल किया हिम। हिम कौन है यहाँ पे, शुभम। जहां पर हिम आ रहा है या हिज आ रहा है, दैट मींस कौन, शुभम। तो सोल्ड गुड्स टू हिम मतलब हमने शुभम को गुड्स सेल किया क्रेडिट में 8000 का। इसकी अगर हमको जनरल एंट्री करना हो तो यहाँ रफ में मैं जनरल एंट्री कर रहा हूँ, आप अलग से कर लेना इसकी जनरल एंट्री। तो शुभम को हमने गुड्स सेल किया है तो शुभम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ऐसे रफली मैं बता रहा हूँ आपको कि कैसे पोस्टिंग करना है। आपको इसमें जनरल नहीं करना, लेकिन कैसे पोस्टिंग करेंगे उसके लिए मैं आपको रफ में बताता चल रहा हूँ। तो शुभम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, पूरा नाम लिख देता हूं मैं शुभम। तो शुभम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये जनरल एंट्री होना। अब आपको इसको पोस्टिंग करना है तो आपको 2-3 बातें याद रखना है जो बेसिक क्लास में बताई थी कि जिसका अकाउंट हम बना रहे हैं, ठीक है ना, उसका नाम पूरे अकाउंट में कहीं नहीं आएगा। अगर आप शुभम का अकाउंट बना रहे हो तो शुभम का नाम उस अकाउंट में नहीं आएगा, उसके अपोजिट वाली चीज आएगी। मींस जैसे अगर आप शुभम का अकाउंट बना रहे तो शुभम नहीं आएगा, क्या आएगा, टू सेल्स। तो टू मतलब कहां चला जाएगा, डेबिट में। टू वाला कॉलम ये और भाई ये बाय वाला है। तो 2 जनवरी को, 2 जनवरी को हम यहाँ लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। टू सेल्स कितना अमाउंट है 8000, तो यहां लिख देंगे हम 8000 रुपीज। ठीक है ना, ये सेकंड एंट्री हो गई। ठीक, इसको क्लीन कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। 5 जनवरी, 5 जनवरी को रिसीव्ड कैश फ्रॉम हिम। अब रिसीव्ड कैश फ्रॉम हिम मतलब रिसीव्ड कैश फ्रॉम शुभम। शुभम से कैश मिला हमें 7850। ठीक, और 5 जनवरी को सेम डेट में डिस्काउंट अलाउड टू हिम ₹150। और 5 जनवरी को हमने उसको डिस्काउंट मतलब उसने हमें कैश दिया शुभम ने, तो इसकी जनरल एंट्री करना हो तो क्या करेंगे हम, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आया हमारे पास, डिस्काउंट अलाउ किया हमने, कैश के साथ में क्या जाएगा, डिस्काउंट टू, और कौन अमाउंट दे रहा है ये, शुभम। तो ये जनरल एंट्री बन गई। इसकी क्या एंट्री बन गई, कैश अकाउंट डेबिट। ये मैं जनरल आपको इसलिए करके बता रहा हूँ कि जिससे पोस्टिंग इजी है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसे, अगर आपको जनरल अच्छे से आती है तो फिर आपको बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो कैश आया, हमें कैश मिला तो कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है,
डिस्काउंट हमने अलाउ किया तो कैश के साथ में डिस्काउंट आता है, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू शुभम, शुभम ने हमें पैसा दिया। अब हम शुभम का अकाउंट बना रहे हैं तो शुभम के अकाउंट में शुभम नहीं आएगा, तो शुभम नहीं आएगा तो क्या आएगा, कैश और डिस्काउंट। तो यहां पर हम लिखेंगे, अब कैश और डिस्काउंट दोनों डेबिट में, तो कहां जाएंगे, बाय में, टू में नहीं है तो कहां जाएंगे, बाय में। तो यहां लिखेंगे हम 5 जनवरी को बाय कैश, बाय कैश अकाउंट, और 5 जनवरी को ही लिखेंगे बाय डिस्काउंट अकाउंट, बाय कैश एंड बाय डिस्काउंट। कितना अमाउंट आएगा, 7850 कैश में, 7850 एंड 150 कहां जाएगा, डिस्काउंट में। इस तरह से हमने ये एंट्री करी कि शुभम से हमें कैश मिला था, तो जो चीज आती है वो डेबिट करते हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट हमने दिया, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, तो डिस्काउंट को हमने डेबिट करा। शुभम हमें दे रहा था तो रूल्स कौन सा लग रहा है, क्रेडिट द गिवर, तो शुभम को हमने कर दिया क्रेडिट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री में। अब 12 जनवरी को एंट्री हुई है, बॉट गुड्स फ्रॉम हिम ऑन क्रेडिट, बॉट गुड्स फ्रॉम हिम मींस गुड्स हमने परचेज किया, खरीदा, किससे खरीदा, शुभम से, उधार, क्रेडिट में। तो इसकी जनरल एंट्री करना हो तो क्या करोगे आप, परचेज अकाउंट डेबिट, गुड्स हमने परचेज किया, किससे किया, शुभम से, तो क्या जनरल एंट्री हुई इसकी, परचेज अकाउंट डेबिट। जब हम गुड्स किसी से परचेज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट। अब उधार खरीद रहे हैं तो उधार खरीद रहे हैं तो क्या जाएगा, गुड्स, मतलब सॉरी उधार खरीद रहे हैं तो शुभम देने वाला रहेगा, तो क्रेडिट द गिवर, हमने एंट्री क्या कर दी, परचेज अकाउंट डेबिट टू शुभम। ठीक है ना। अब हम शुभम का अकाउंट बना रहे हैं तो शुभम के अकाउंट में शुभम का नाम नहीं आएगा, तो क्या आएगा, परचेज। परचेज कहां जाएगा, क्रेडिट में, बाय साइड, टू साइड नहीं दिया तो 12 जनवरी को हम यहां लिखेंगे बाय परचेसेस अकाउंट। कितना अमाउंट है, 5000, तो यहां आ जाएगा 5000। ठीक है ना, 5000 आगे। फिर आगे बढ़ते हैं 15, इसको क्लीन कर देते हैं। चलो 15 जनवरी को पेड कैश टू हिम, मतलब पेड कैश का मतलब हुआ हमने कैश दिया, किसको, शुभम को, तो पेड कैश टू हिम 15 जनवरी को, डिस्काउंट अलाउड बाय, और डिस्काउंट उसने हमें, पेड कैश टू हिम मतलब कैश, शुभम ने हमने शुभम को पैसा दिया, पेड कैश, शुभम को हमने पैसा दिया और उसने डिस्काउंट हमें दिया है कितना, 20। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे कि शुभम को कैश दिया, तो इसकी एंट्री क्या होगी, शुभम अकाउंट डेबिट, शुभम से अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू क्या गया हमारे पास से, कैश, और साथ में क्या मिला हमें, डिस्काउंट। ठीक है ना, तो डिस्काउंट अलाउड, तो हमने पैसा दिया है शुभम को, तो डिस्काउंट शायद यहाँ पे रॉन्ग हो रहा है कहीं पे एंट्री, डिस्काउंट रिसीव्ड होना चाहिए, डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम। चलिए कोई इश्यू नहीं है, पेड कैश, आप इस पे ध्यान दीजिए कि पेड कैश टू हिम का मतलब हुआ शुभम को पैसा दिया, तो शुभम को पैसा अगर हम देंगे तो सबसे पहले रिसीवर कौन होगा, शुभम, तो रिसीवर को हम डेबिट करेंगे, मीन शुभम को डेबिट कर देंगे, तो क्या एंट्री बनेगी, शुभम अकाउंट डेबिट। अब क्या गया हमारे पास से, कैश, पेड कैश, तो कैश हमने दिया तो हमारे पास से कैश गया, क्रेडिट वोट गोज आउट, तो कैश को हम क्रेडिट कर देंगे, साथ में डिस्काउंट है तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा, कैश के साथ में डिस्काउंट आता है, तो डिस्काउंट हमें मिला, डिस्काउंट किससे मिला, शुभम से, तो क्या एंट्री हो गई, शुभम अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। ये एंट्री कर दी मैंने, शुभम अकाउंट डेबिट टू कैश और टू डिस्काउंट। अब हम किसका अकाउंट बना रहे हैं, शुभम का, तो शुभम के अकाउंट में शुभम का नाम नहीं आएगा, तो किसका आएगा, क्या आएगा फिर, 15 को, ये टू में आ रहा है, टू कैश और टू डिस्काउंट, तो यहां लिखेंगे टू कैश अकाउंट, और 15 को ही लिखेंगे टू डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है ना, तो कितना अमाउंट आएगा, 4980 एंड डिस्काउंट कितना है, 20 रुपीज। ठीक है ना, 20 रुपीज डिस्काउंट है, डिस्काउंट अलाउड बाय हिम है, डिस्काउंट अलाउड बाय हिम का मतलब है कि डिस्काउंट उसने हमें दिया। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 जनवरी, सोल्ड गुड्स टू हिम ऑन क्रेडिट ₹7000, सोल्ड गुड्स टू हिम मींस सोल्ड गुड्स टू शुभम ऑन क्रेडिट, गुड्स सेल किया हमने शुभम को। चलिए इसको क्लीन कर देते हैं। चलिए, तो शुभम को गुड्स सेल किया, गुड्स सेल किया, ये मतलब रिसीवर कौन हुआ, शुभम, गुड्स को क्या करेंगे, सेल्स, एंट्री क्या बनेगी इसकी, हम शुभम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट।
शुभम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब हमने शुभम को गुड्स से सेल किया है क्रेडिट में 7000 का। अब हम किसका अकाउंट बना रहे हैं? शुभम का। तो शुभम के अकाउंट में शुभम का नाम नहीं आएगा, तो क्या आएगा? टू सेल्स आएगा। मीन शुभम को गुड्स से सेल किया तो शुभम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब शुभम के अकाउंट में शुभम का नाम नहीं आएगा, क्या आएगा? टू सेल्स आएगा। तो यहां पर लिखेंगे हम 21 जनवरी को टू सेल्स अकाउंट। टू सेल्स अकाउंट कितना अमाउंट आएगा? 7000। चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। इसको क्लीन कर देते हैं हम। चलिए ये टोटल एंट्रीज मैंने कर दी हैं, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस था डेबिट का। अगर जब भी ओपनिंग बैलेंस दिया होगा तो हम डेबिट में क्या लिख देंगे? टू बैलेंस बीडी। ठीक है। नेक्स्ट 2 जनवरी को गुड्स की एंट्री थी सोल्ड गुड्स टू हिम। हमने शुभम को गुड्स से सेल किया था तो इसकी एंट्री होती है शुभम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। हम शुभम का अकाउंट बना रहे हैं तो पूरे अकाउंट में शुभम का नाम नहीं आएगा, तो क्या आ जाएगा? टू सेल्स। तो टू सेल्स आ गया। फिर 5 जनवरी को रिसीव्ड कैश फ्रॉम हिम। हमें शुभम से पैसा मिला था तो एंट्री क्या बनी? कैश अकाउंट डेबिट। हमने डिस्काउंट अलाउड दिया, डिस्काउंट अलाउ किया था तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू शुभम। क्या एंट्री हुई? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू शुभम। अब हम शुभम का अकाउंट बना रहे हैं तो शुभम के अकाउंट में शुभम नहीं आया, क्या आया? बाय कैश और बाय, क्योंकि डेबिट में, तो डेबिट में क्या गया? बाय कैश और बाय डिस्काउंट। ठीक है। फिर 12 जनवरी को हमने गुड्स परचेज किया, बॉट गुड्स फ्रॉम हिम ऑन क्रेडिट। हमने गुड्स परचेज किया 5000 का, तो क्या एंट्री बनी? परचेज अकाउंट डेबिट टू शुभम। हमने गुड्स खरीदा तो गुड्स खरीदने को क्या बोलते हैं? परचेज। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू शुभम। ठीक है, ये एंट्री हुई। अब हम शुभम का अकाउंट बना रहे हैं शुभम का, तो परचेज आएगा, शुभम तो आएगा नहीं, तो परचेज डेबिट में है तो कहां जाएगा? बाय परचेज। ठीक है ना। फिर 15 जनवरी को पेड कैश टू हिम। हमने शुभम को पैसा दिया तो क्या एंट्री बनी? शुभम अकाउंट डेबिट टू कैश, और साथ में क्या मिला हमें? डिस्काउंट। तो शुभम अकाउंट डेबिट टू कैश और टू डिस्काउंट। तो शुभम के अकाउंट में शुभम नहीं आएगा, क्या आएगा? टू कैश एंड टू डिस्काउंट 15 जनवरी को। और लास्ट में जो 21 जनवरी की एंट्री थी सोल्ड गुड्स टू हिम ऑन क्रेडिट। हमने गुड्स से सेल किया शुभम को, तो एंट्री क्या बनी? शुभम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो हमने शुभम के अकाउंट में शुभम का नाम नहीं लिखा, क्या लिखा? टू सेल्स। ठीक है। अब लगाते हैं इसका टोटल हम। अब टोटल लगा के आपको बैलेंस निकालना है। सबसे पहले देखो कहाँ का टोटल ज्यादा, तो मुझे यहाँ का टोटल ज्यादा दिख रहा है। ठीक है। तो 8 और 5 13 20 21,500, यहाँ का आ रहा है 21,500। ठीक है। तो 21,500 में से हम क्या करेंगे? 8 और 5 13 माइनस हो जाएगा, तो 21,500 में से 13 मीन्स कितना बचेगा? 8,500। 8,500। एक बार और देख लेते हैं यहाँ का टोटल कितना आ रहा है? 8 और 5 13,000। अभी 21,500 में से 13 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 8,500। ये आंसर आ गया। तो ये लास्ट मंथ के लास्ट डे में जनवरी 31 जनवरी को लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। बाय बैलेंस सीडी कितना आ गया? 8,500। इसको यहां ले आते हैं हम। चलिए, तो ये बैलेंस को हम नेक्स्ट मंथ में फॉरवर्ड